हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के 5 सवाल 10 मार्क्स की गेम खेलेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सही स्कोर रहा है 10 मार्क्स में से, नेगेटिव मार्किंग समेत। आइए देखते हैं 5 सवालों को। पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पे। चागोस आइलैंड्स की बात हो रही है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बाद बताऊंगा। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, पॉज करो, पॉज करके देखो क्या सही लग रहा है। पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। हाउ मेनी विच नहीं, बट हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। पॉज कर लिया, कर लिया, चलो शाबाश। देखो तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, क्योंकि चागोस आर्किपेलागो, इसमें 58 आइलैंड्स हैं सर। ये 500 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ मालदीव्स, नॉट अंडमान निकोबार। सेकेंड स्टेटमेंट्स, ये आइलैंड्स वर सीडेड बाय फ्रेंच टू द ब्रिटिश, नॉट बाय पोर्चुगीज टू द ब्रिटिश। और चागोस आइलैंड्स ये ओवरसीज टेरिटरी इन अफ्रीका, लास्ट ओवरसीज टेरिटरी इन अफ्रीका थी ब्रिटेन की अंटिल 3 अक्टूबर 2024। अब ये टेरिटरी मॉरिशस को दे दी गई है। ऑल राइट, सो ब्रिटिश, अभी बिल्कुल रीसेंट न्यूज में था, अक्टूबर 3 की बात थी कि यूके ने, एक लॉन्ग कॉन्टेस्टेड डिस्प्यूट चल रहा था यूके और मॉरिशस के बीच में। मॉरिशस का यह कहना था कि आपने मॉरिशस को तो आजादी दे दी 1967 में, लेकिन चागोस आर्किपेलागो जो कि एक स्ट्रेटेजिक यूनिक एरिया है, बहुत एक स्ट्रेटेजिक टेरिटरी है, विच इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ मॉरिशस, इसको क्यों नहीं अभी तक सौंपा। इनफैक्ट ये बात तो यूनाइटेड नेशंस के लेवल तक भी गई थी, यूएन के लेवल तक भी इंडिया ने इंडोर्स किया था मॉरिशस के स्टैंड को। इंडिया ने कहा था कि ये टेरिटरी शुड बी मेड अ पार्ट ऑफ मॉरिशस। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया है, ब्रिटिश के फॉरेन मिनिस्टर डेविड लामी ने कहा है कि अब से ये जो टेरिटरी है चागोस आर्किपेलागो की, ये हम दे रहे हैं वापस मॉरिशस को। मॉरिशस की सॉवरेनिटी इसके ऊपर रहेगी, एंड ये ब्रिटेन की लास्ट ओवरसीज टेरिटरी थी अफ्रीका में। तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। और चागोस आर्किपेलागो, जैसे आपको मैंने बताया, साउथ ऑफ अंडमान निकोबार नहीं, बट साउथ ऑफ मालदीव्स आर्किपेलागो है इन द इंडियन ओशन रीजन। और जैसे आपको बताया कि ये टेरिटरी फ्रांस ने सीड करी थी टू द ब्रिटिश बैक इन द 18th सेंचुरी। 1814 से लेके आज 2024 तक ये टेरिटरी जो थी ब्रिटिश के पास थी। 1965 में यूके ने कॉन्स्टिट्यूट किया द बीआईओटी, द ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी, ऑफ विच चागोस आइलैंड्स वर आल्सो अ सेंट्रल पार्ट। कुछ और भी बीआईओटी आइलैंड्स थे जो कि बाद में सेशल्स को दे दिए गए 1976 में, जब सेशल्स को इंडिपेंडेंस मिलती है ब्रिटेन से। यहां पे देखिए चागोस आइलैंड्स। अब ये सारा का सारा जो मामला है चागोस आइलैंड का इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिक क्यों है, बिकॉज विद इन द चागोस आर्किपेलागो आता है दीगो गार्शिया। और दीगो गार्शिया में देखिए, दीगो गार्शिया राइट इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन रीजन है। दीगो गार्शिया में एक मिलिट्री बेस है, नेवल बेस है, जो कि जॉइंटली मैनेज किया जाता है यूके और यूएसए के द्वारा। ऑल राइट, चलिए, नाउ यूके हैज सीडेड क्लेम्स ओवर द आइलैंड्स एंड मॉरिशस इज नाउ फ्री to implement a program for the resettlement on the islands of the Chagos archipelago other than Diego Garcia. Diego Garcia, which is a part of the Chagos archipelago, remains in control of the UK and USA. UK ने भी प्रॉमिस करा है कि एक नया फंड क्रिएट करेंगे, मॉरिशस को सपोर्ट करेंगे, ताकि चागोस में रहने वाले जो लोग हैं, चागोस आर्किपेलागो में रहने वाले जो लोग हैं, चागोसियंस, उनको रीसेटल किया जा सके। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आपके सामने ये है, नियोम रीजन जो कि न्यूज में था रिसेंटली, कहां पे लोकेटेड है। पॉज करो, सही आंसर है सऊदी अरेबिया। सो नियोम एक सिटी, एक एरिया है, एक रीजन है ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसको विजुअलाइज करा गया था एज दी पार्ट ऑफ सऊदी अरेबियाज एम्बिशियस विजन 2030 प्रोजेक्ट, जिसके चलते विजन 2030 के चलते सऊदी अरेबिया का विजन था कि अपनी कंट्री की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, बियॉन्ड ऑयल लेके जाना है, डिपेंडेंसी ऑन ऑयल कम करनी है, बिकॉज अब ईवी का जमाना आने वाला है, ईवी का जमाना चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी सऊदी अरेबिया नहीं बनाना चाहता है। तो नियोम रीजन जो है, दिस इज स्प्रेड ओवर 26,500 स्क्वायर किलोमीटर्स। दिस इज सिचुएटेड इन सऊदी अरेबियाज वेस्टर्न तबूक प्रोविंस। ऑल राइट, तो ये है आपका नियोम रीजन विद इन सऊदी अरेबिया। अगला सवाल है जूचे आइडियोलॉजी से रिलेटेड। जूचे आइडियोलॉजी जैसे मतलब आपको ठीक लगे प्रोनाउंस करने में।
ये इसका जवाब अगर आपको पता हो तो भाई मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज ये मैंने चुन के आर्टिकल नहीं, अभी गूगल मत करना। अगर तो आपका इसका सवाल पता है तो वेल वेरी गुड, मेरे को बताना कि सर मेरे को जूशे आइडियोलॉजी का सवाल, इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को पता था, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं। बट ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने कहीं पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो पॉज करो, सही आंसर है सी, आइडियोलॉजी प्रमोटेड बाय नॉर्थ कोरियन लीडर किम इल सुंग। नाउ जूशे आइडियोलॉजी ये सेंट्रल रहा है टू द नॉर्थ कोरियाज पॉलिटिकल सिस्टम। तो एक तरह से जूशे आइडियोलॉजी इज लाइक आत्मनिर्भर, इज लाइक अ सेल्फ रिलायंस आइडियोलॉजी, जो कि नॉर्थ कोरिया के फाउंडिंग फादर किम इल सुंग ने स्टैब्लिश करा था। गोल क्या था? गोल था नेशनल सेल्फ रिलायंस अटेन करना। 1955 में ये डॉक्ट्रीन स्टैब्लिश करी गई थी, इंडिजनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड ऑटोनॉमी इन फॉरेन अफेयर्स में। लेकिन पैराडॉक्सिकली नॉर्थ कोरिया रिमेन्ड हेविली डिपेंडेंट अपॉन द सोवियत यूनियन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड। तो ये जो जूशे आइडिया है, दिस इज बेस्ड ऑन द क्लासिक मार्क्सिस्ट प्रिंसिपल्स दैट द मासेस ऑफ द पीपल आर द मास्टर्स एंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन एंड कंस्ट्रक्शन। अगला सवाल, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, which of the following countries is or are members of EFTA? A very easy question, फटाफट बताइए, पॉज कीजिए। सही आंसर है दोस्तों, इंग्लैंड को छोड़ के ये 3 देश हैं, और इन तीनों देशों के साथ प्लस एक और देश आता है, नॉर्वे। तो ये एफ्टा, अब ये चारों देश जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन में नहीं आते हैं। ये चारों देश और इंडिया के बीच में अर्लियर दिस ईयर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते $100 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट आने वाले 15 सालों में डिसाइड करी गई है कि इंडिया और एफ्टा कंट्रीज में होगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है एससीओ से रिलेटेड। ये एक क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में आया था और ये रिसेंटली पेपर हुआ है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताइए क्या आपको सही आंसर लग रहा है। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉज करो, आंसर निकालो। देखो सही आंसर है इसको छोड़ के 1 और 2 बिल्कुल सही है। एससीओ में सर 10 मेंबर स्टेट्स हैं। अभी रीसेंट मेंबर स्टेट एससीओ में कौन ऐड हुआ है? बेलारूस। 2023 में कौन ऐड हुआ था? ईरान। 2024 में बेलारूस और 2023 में ईरान। तो 10 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 नहीं है। यस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एससीओ के रशियन एंड चाइनीज है, और यस एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस यूएनजीए में मिलता है। एससीओ के बारे में हमने कई बार बात करी है। एससीओ का प्रीडेसेसर क्या था? शंघाई 5। शंघाई 5 वाज द प्रीडेसेसर ऑफ एससीओ। एससीओ बनता है 2001 में, जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द अटैक्स ऑन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैपेंस। 2005 में पाकिस्तान और इंडिया एज ऑब्जर्वर्स एंटर करते हैं एससीओ में। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान को मेंबरशिप मिलती है एससीओ में, परमानेंट मेंबरशिप मिलती है एससीओ में। ठीक है, ओके। ऑल्सो SCO has been an observer in the UN right since December 2004, तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। रशियन एंड चाइनीज आर दी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये भी करेक्ट है। और अभी ये न्यूज में इस करके भी था बिकॉज अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो ट्रैवल करेंगे टू पाकिस्तान टू अटेंड द SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, जो कि अभी आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। और ये विजिट कहां पे होगी? काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट इस्लामाबाद में होगी। जस्ट इन जुलाई 2024 द काउंसिल ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट की मीटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एस जयशंकर ने प्रिसाइड करी थी, और उस मीटिंग के चलते अस्ताना डिक्लेरेशन में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे गए थे, जो कि मैं बताऊंगा करंट अफेयर्स ऑफ IR में। आई विल डिस्कस ऑन दैट मोर इन सम ऑफ द वीडियोस जो आने वाले जो टाइम में मैं डालूंगा। और 2025 में SCO की जो चेयरमैनशिप है दैट हैज बीन पास्ड ऑन टू चाइना। तो अगले साल जो हेड्स ऑफ द स्टेट काउंसिल की मीटिंग है वो चाइना में होगी। दोस्तों हमारा बहुत बेहतरीन कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का, अभी अक्टूबर चल रहा है। आई नो अभी इमीडिएटली प्रीलिम्स के मोड में आप नहीं आए होंगे, लेकिन 2 हफ्ते में एक बार या हफ्ते में एक बार एक MCQ प्रैक्टिस करने में या एक FLT लगाने में कोई हर्ज नहीं है। 5500 का ये प्रोग्राम है, 31 टेस्ट्स हैं, और सबसे अच्छी बात है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं, कोई आउटसोर्स कंटेंट क्रिएटर नहीं है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करें इसके बारे और जानकारी लेने में, एंड आई विल सी यू सून अगेन। थैंक यू सो मच, अ वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।